प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग का कंसेप्ट। सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस पे करेंगे। जितना भी रेलवे के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया 2022 में पूछा गया था रिकरिंग का सवाल, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं रिकरिंग कंसेप्ट होता क्या है। अब रिकरिंग कंसेप्ट समझने से पहले उससे पहले हम डेसिमल का कंसेप्ट समझेंगे। डेसिमल का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ से देखिए हम दो भिन्न आपके सामने लिखते हैं। एक लिखते हैं 1/2 और एक लिखते हैं 1/3। 1/2 जो यहाँ है, अगर 2 से 1 में भाग कीजिएगा तो 0.5 आएगा। यहाँ अगर 3 से 1 में भाग कीजिएगा तो 0.3333 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो भिन्न है ये अशांत है। ये जो भिन्न है ये अशांत है, और ये जो भिन्न है ये पूरी जब कट गया तो ये जो भिन्न है ये शांत है। उसी तरह से देखिए, अगर 1/25 हम लेते हैं तो ये जब भाग कीजिएगा तो 0.04 यहाँ से आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। जब पूरी कट गया तो ये भी भिन्न शांत हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर हम 1/9 ले लेते हैं तो यहाँ जब 9 से 1 में भाग कीजिएगा तो 0.111 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी जो है अशांत भिन्न हो गया। अब एक बात हमको और समझना है कि कौन सा भिन्न शांत होता है और कौन सा भिन्न अशांत होता है। तो जैसे किसी भिन्न के हर में सिर्फ, ध्यान से समझिएगा, किसी भिन्न के हर में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, इस स्थिति में जो है भिन्न जो होगा वो शांत भिन्न होगा। इसके अलावा हर में कोई भी अंक आ जाएगा तो जो हमारा भिन्न होगा वो अशांत होगा। जैसे यहाँ से देखिए 1/25 है तो 25 का जब फैक्टर यहाँ से निकालिएगा तो इसमें 5:5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/25 के हर में सिर्फ और सिर्फ 5 है, इसलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब यहीं से 1/9 को देख लीजिए, इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 3:3 होगा। इसका 1/9 का जो हर में है सिर्फ और सिर्फ 3 है, इसमें 2 और 5 रहे या ना रहे इससे कोई मतलब है नहीं। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो जो भिन्न होगा वो हमारा अशांत भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इतना बात अब समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जो मेरा मेन मुद्दा है रिकरिंग का उस पे आते हैं। यहां से जब देखिए 1/3 को हम जब भाग किए 3 से 1 में तो 0.33 जो है इनफाइनाइट तक चला गया। तो इसको हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख करके ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रिकरिंग, यानी बार बार किसी अंक को जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार रिपीटेड करके लिखने से उसी का जगह पे रिकरिंग का कंसेप्ट आया है। यानी बार बार ना लिख करके उसके ऊपर हम एक रेखा चढ़ाते हैं, उसी को रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/9 को 9 से अगर हम 1 में भाग किए तो 0.111 इनफाइनाइट तक गया। तो यहाँ से अब 0.1 के ऊपर हम रिकरिंग चढ़ा दे सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर रिकरिंग है, इसका मतलब है कि वो संख्या जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं और रिकरिंग का कंसेप्ट में। जैसे एक रिकरिंग होता है और एक मैंटीसा होता है। जैसे हम दो आपका एग्जांपल लिखते हैं 0.12, इसमें 2 के ऊपर बार है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं 0.12 में एक में यहाँ 2 के ऊपर बार है। पहले वाले में दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार है और दूसरे वाले में दशमलव से पहले वाली संख्या पे बार है। जो दशमलव के बाद वाली बार होता है इसको हम बोलते हैं रिकरिंग, RECURRING। और जो दशमलव से पहले वाली संख्या पे बार रहता है इसको बार ना बोल करके इसको हम क्या बोलते हैं, तो मैंटीसा बोलते हैं, MANTISA। इसको तोड़ने का जो नियम होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 0.12 के ऊपर बार, इसमें 2 के ऊपर बार है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे। अब जब दशमलव से पहले किसी संख्या के ऊपर मैंटीसा आ जाए, इसका मतलब है कि जिस पे मैंटीसा है वो निगेटिव में होता है। तो 2 के ऊपर मैंटीसा है तो यहां से देखिए ऐसे -2 लिखेंगे और
हमेशा सिर्फ वही माइनस में होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये प्लस में होगा 0.12। ये लिखने का सही तरीका है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं माइनस 0.1 माइनस 2.12, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना आप ये भी समझ लिए। चलिए अब मैंटीसा समझ लिए और रिकरिंग भी समझ लिए। आप कैसे रिकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। सवाल बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहां से देखिए 0.8 है, उसके बाद हम लिखते हैं 0.18। 0. यहाँ से 8 के ऊपर बार है, यहाँ से 1 8 के ऊपर बार है, हम लिख लेते हैं 0.121 में 121 के ऊपर बार है। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए जब 0.8 के ऊपर बार है तो हम 8 को लिख लेंगे। सबसे पहले हम 8 को लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना अंक पे बार है उतना नीचे 9 लिखाएगा, तो यहाँ 1 अंक पे बार है तो 1 यहाँ 9 लिखाएगा। अब इसमें आगे देखिए ऊपर जो भी है लिख लिए, 18 है तो 18 लिख लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए जितना अंक पे बार है उतना नीचे 9 लिखाएगा, तो 2 अंक पे बार है तो 2 यहाँ 9 लिखा गया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से 1 2 1 ऊपर में लिख लिए, नीचे में जितना अंक पे बार है उतना 9 लिखेंगे, तो 3 अंक पे बार है तो 3 यहाँ 9 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक तरह का और है 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। उसके बाद 0.123 में 2 3 के ऊपर बार है। उसके बाद 0.1234 में 2 3 4 पे बार है। इसको कैसे चेंज करेंगे यहाँ से समझिएगा। अब इसको देखिए चेंज करने के लिए ऊपर एज इट इज लिख लेंगे, तो 1 2 है तो 1 2 लिख लिए। अब एक काम और ऊपर में करेंगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस कर लेंगे। और नीचे बटा में क्या होगा कि जितना अंक पे बार है उतना हम बटे में 9 लिख रहे थे, तो यहाँ 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख लिए। और जिसके ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद, उसके बदले हम उतना 0 लिखेंगे, तो यहाँ से 1 अंक पे बार नहीं है दशमलव के बाद, तो यहाँ 1 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से आ गया 11/90, 11/90 आ गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर एज इट इज पहले लिख लेंगे, तो 1 2 3। अब देखिए जिसके ऊपर दशमलव के बाद यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर लेंगे, तो 1 2 के ऊपर यहाँ से अच्छा 2 अंक पे बार है यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ से -1 कर लेंगे। और नीचे जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, तो 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख लिए। और जितना दशमलव के बाद अंक पे बार नहीं है उसके बदले हम बटा में 0 लिखेंगे, तो यहाँ से 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 बैठ गया। यहाँ से जब घटाइएगा तो 122 बटे में 990 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ऊपर है उसको लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 यहाँ से माइनस करेंगे। और बटे में जितना अंक के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, तो 3 अंक पे यहाँ बार है तो 3 एक यहाँ 9 लिख लेंगे। उसके बाद जिस अंक के ऊपर बार नहीं दशमलव के बाद उसके बदले 0 लिखेंगे, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 यहाँ 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ आ गया यानी 1233 बटे में 9990 हमारा आ गया। ठीक है, चलिए एक और इसमें है उसको भी समझ लीजिए। जैसे देखिए 1.21 में 1 के ऊपर बार है, 3.423 में 2 3 के ऊपर बार है। उसके बाद देख लीजिए 5.69 में तीनों अंक के ऊपर क्या है बार है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको यहाँ से देख लीजिए थोड़ा, इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो भी एग्जाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। यहाँ से जो भी है एज इट इज लिख लीजिए, तो 1 2 1 है। ठीक है, अब जितना अंक पे बार नहीं है उतना हम माइनस कर लेंगे, तो 1 2 पे बार नहीं है तो माइनस यहाँ से 1 2 यानी 12 माइनस कर लेंगे। और बटे में एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हर में क्रिया होगा वो सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंकों का क्रिया होगा, दशमलव से पहले वाले का कोई मतलब नहीं है हर में। अब यहाँ समझिए दशमलव के बाद सिर्फ 2 1 है, तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा जब 121 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, तो 109 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो भी है पहले एज इट इज लिख लीजिए, तो 3 4 2 3
3423 माइनस यहाँ से हो जाएगा 34, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस कर लेंगे, और बटे में जितना अंक पे बार है उतना 9, तो 2 अंक पे बार है 2 9 लिख लिए, और दशमलव के बाद 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 लिख लिए। अब देखिए 3400 जब 23 से घटाइएगा तो 3400 होगा, ठीक है, अब उसके बाद 11 घटाइएगा तो 3389, 3389 यहाँ से बचेगा, उसके बाद नीचे बच जाएगा, नीचे 990 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिए जो भी है पहले उसको लिख लीजिए 5696, और इसमें माइनस क्या होगा तो 5 होगा, 5 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस यहाँ से 5 कर लिए, और बटा में क्या होगा, दशमलव के बाद 3 अंक पे बार है तो 3 को यहाँ से 9 लिख लेंगे, ठीक है। जब घटाइएगा तो 5691 और बटे में 999 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंसेप्ट आप देख लिए, चलिए अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, जैसे 0.424, इसमें 424 के ऊपर बार है, इसका हमको पी वाई क्यू के रूप में निकालना, मतलब भिन्न के रूप में निकालना है। तो यहाँ से समझ लीजिए, जैसे देखिए जो भी है पहले उसको लिख लेंगे, तो 4 2 4 हम लिख लिए, ठीक है। अब जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब हर में 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख लिए, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले हम 0 लिख लिए। अब यहाँ से 424 में 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 420, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 990, 1 0 से 1 0, 14 तिहाई 42 और 33 तिहाई 99, यानी 14 बटा यहाँ से 33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4.222 का तुल्य भिन्न क्या होगा। जैसे यहाँ से देखिए 4.222 है, इसको लिख सकते हैं 4.2 के ऊपर बार। अब यहाँ से देखिए 42 माइनस 4 हो जाएगा, 4 के ऊपर बार नहीं है तो घटा लेंगे। अब बट्टे में हो जाएगा कितना, तो बट्टे में सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। 4 तो दशमलव से पहले है ना, तो इसका बदला कुछ नीचे हर में नहीं लिखाएगा। दशमलव से पहले वाले के बदले में कुछ भी हर में नहीं लिखाता, दशमलव के बाद वाला का क्रिया सिर्फ हर में होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा 38, 38 बटे 9, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2.666 प्लस 2.77, तो 2.6 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं, प्लस में 2.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। इसको क्यों जोड़ रहे हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार, और उसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार, इसीलिए इसको हम सेपरेट जोड़ ले रहे हैं। तो 2 2 हो जाएगा यहाँ से 4, प्लस में इसको लिख सकते हैं 6/9, प्लस में इसको लिख सकते हैं 7/9, यहाँ से 7/9, तो 4 प्लस 7 6 13, 13 बटे यहाँ से हो जाएगा 9। अब 9 चौको 36, 36 और 13 हो जाएगा 49, यानी 49 बटे 9 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 0.16 में 6 के ऊपर बार, प्लस 0.15 में 5 के ऊपर बार, माइनस 0.13 में 3 के ऊपर बार है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसको कैसे फ्रैक्शन के रूप में चेंज कीजिएगा। जब इसको चेंज कीजिएगा तो 16 माइनस 1 यानी 15 है, और 15 बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 9 0, 1 अंक पे बार है तो 1 9, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 यहाँ से, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ 15 है तो 15 लिख लिया, 15 में से 1 अंक यहाँ 1 घटेगा तो हो जाएगा 14, 14 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 13 में से 1 घटेगा तो 12, और बटे में हो जाएगा यहाँ से 90, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 90, और 15 14 हो जाएगा 29, 29 में से 12 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना 17, यानी 17 बटा 90, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 7.44 प्लस 3.77 माइनस 2.55, तो सबसे पहले सेपरेट घटा लीजिए, 7 3 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, प्लस यहाँ से जब 444 है इसका मतलब 0.4 के ऊपर बार, प्लस यहाँ 0.77 है, रिपीट है तो 0.7 के ऊपर बार, माइनस यहाँ से
हो जाएगा 0.5 के ऊपर बार, जब 5 रिपीट है तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 4/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 7/9 माइनस इसको लिख सकते हैं 5 यहाँ से 9। ठीक है, 8 प्लस यहाँ से देखिए 9 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से 9 हो जाएगा। 7 4 11, 11 में से 5 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना 6, और 9 8 72, 72 6 हो जाएगा 78, 78 बटे में 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 0.696 इंटू 0.27 का मान क्या हो जाएगा। तो जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 696 बटे में 999 हो जाएगा। 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 को 9 लिखा जाएगा। गुणने यहाँ से देखिए 27 हो जाएगा और बटे में 2 अंक पे बार है तो 2 9 यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से 9 से काटेगा तो 9 3 27, 11 99। अब देखिए इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में काट करके आंसर नहीं दिया है, देखिए सिर्फ गुना करके अब दे दिया है। तो यहाँ जब गुना कीजिएगा तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, और 9 3 27, 27 1 हो जाएगा 28, 6 3 18, 18 2 हो जाएगा 20, यानी और नीचे बाटा में देखिए, बाटा में सबका सेम है, हर में सबका सेम है, मतलब 10989, यानी गुना करने का कोई जरूरत हमको है नहीं। तो ऊपर में 2088 जिसका आंसर वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ भाग वाला है, गुना वाला था, एक भाग वाला है। जब इसका जब निकालिएगा फ्रैक्शन वैल्यू तो 11465 में से क्या घट जाएगा, यहाँ से 11 घट जाएगा। ऐसे 11 था, इसमें कुछ गड़बड़ है, सिर्फ 65 में इसके ऊपर बार है, यहाँ से गलत लिखा गया। देखिए यहाँ से सिर्फ 65 में इसके ऊपर बार है। ठीक है, इतना ही। चलिए तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा यहाँ से 1145 और बटे में हो जाएगा 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0, तो 2 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब भागा लिख लीजिए। यहाँ देखिए 267 और माइनस हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा 99, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों पे बार है तो 99 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 2, हो जाएगा यहाँ से 4, हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 1 और बटे में हो जाएगा 9900 इंटू यहाँ से हो जाएगा 265, नीचे आ जाएगा 99, ऊपर चला जाएगा तो 99 बटे में 265। यहाँ जब डिवाइड में था, जब गुना में चेंज करेंगे तो जो है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप काट लीजिए। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 10 बार में। यहाँ से काट लीजिए 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक है, और एक कट जाएगा। ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। अब देखिए नीचे सबका 25 है, नीचे सबका हर में क्या है 25 है, तो 25 कैसे बनेगा, तो यहाँ 5 से काट लीजिए। यहाँ जब 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 5 5 25 बचेगा, 1 तो 15 यानी 5 15 यानी 53 बार में कटेगा। इसका मतलब है कि 53 से इसमें भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे 53 होगा, फिर बचेगा 3 तो हो जाएगा 37, नहीं लेगा 0 बैठा के हो जाएगा 371, तो 371 53 यानी 7 मरतबे लग जाएगा, यानी 107 बार में ही कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर आ गया 107 और नीचे कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, 25 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो 4.7/25 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 0.0245 को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बच्चा जब 0 देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 का वैल्यू यहाँ है। देखिए कैसे वैल्यू है, समझिएगा। जो भी है ऊपर एज इट इज लिख लीजिए। तो 0.245 माइनस
यहाँ से हो जाएगा 0 2 माइनस हो जाएगा 0 2 माइनस, या तो 0 0 2 लिखिए, 0 0 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अच्छा बटे में क्या होगा, तो बटे में देखिए, बटे में दशमलव को बाद वाला का सिर्फ क्रिया होता है, तो दशमलव के बाद 3 अंक पे रेकुरिंग है तो 3 को यहाँ 9 लिख लेंगे। उसके बाद एक अंक पे दशमलव के बाद रेकुरिंग नहीं है, उसके बदले हम 0 लिख लेंगे। देखिए 0 के बदले यहाँ 0 भी उतरा है, इसलिए 0 का ही वैल्यू इसमें था। चलिए अब आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 243 ऊपर में और नीचे हो जाएगा 9990 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से काट लीजिए, 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 तो 6 हो जाएगा, और 9 से 27 बार में नीचे काटेगा तो 1 यानी 1110, यानी 27 बटे, माफ कीजिएगा 27 बटे, कुछ गड़बड़ इसमें, 27 बटे 1100, 27 बटे 1100। अच्छा यहाँ से एक मिस्टेक देखिए, यहाँ से एक और एक मिस्टेक है, यहाँ से देखिए एक और मिस्टेक है, जो रिकरिंग यहाँ है 2 के ऊपर रिकरिंग नहीं है, यहाँ से 2 के ऊपर रिकरिंग नहीं है, तभी तो यहाँ 2 माइनस होगा ना, सिर्फ 4 5 के ऊपर रिकरिंग है, सिर्फ और सिर्फ 4 5 के ऊपर रिकरिंग है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ भी एक 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 27 बटे 1100 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 0.732 के में 372 के ऊपर रिकरिंग है, बटे में x बटे y है, जहां x और y सह अभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको सह अभाज्य से समझना होगा। तो सह अभाज्य उसे कहते हैं वैसा दो जिसमें ऐसा नहीं है कि जब सहभाज्य दोनों संख्या सहभाज्य होगा, एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकता है, मैंने ऐसा दो जिसका सिर्फ HCF एक आए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से तो इसका फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 372 और बटे में 999 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको आप काट सकते हैं, 7 3 10 2 12 है, यानी 3 से काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो 12 36 हो जाएगा, जब 3 से काटिएगा तो 12 36 हो जाएगा। ठीक है, और 4 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, उसका 3 से काटिएगा तो आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा, इतना ही आएगा, 4 12। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। आप पूछा कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। चलिए इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ से देखिए 372 है, 372 और बटे में 999 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से जब काटिएगा तो 1 टाइम्स में लगेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 4 12। ठीक है, 4 12 हो जाएगा, 124 और बटे में 3 9, 3 9 और 3 9, मतलब 133, 124 बटे 133 हो जाएगा। क्या अभी किसी से ही लगता है, तो 11 से लगा के देखेंगे तो नहीं लगेगा। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसमें क्या कुछ गड़बड़ दिया है, रिकरिंग क्या इसमें भी कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ इससे भी रिकरिंग में गड़बड़ कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 7 2 के ऊपर रिकरिंग है, सिर्फ और सिर्फ 7 2 के ऊपर रिकरिंग है। ठीक है, यानी 3 के ऊपर रिकरिंग यहाँ से नहीं है, तभी तो गलत हो रहा था। अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ से 3 7 2 और माइनस हो जाएगा 3, जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है माइनस कर लेंगे, और बटे में 99, उसके बाद जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं उसके बदले यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 3 6 9, बचे में बच गया बटे में 99 0। अब यहाँ से देखिए 9 6 15 18, 9 से काट लीजिए तो 9 चौको 36, यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ 9 से काटिएगा तो 110, मतलब 41 बटा 110 हो जाएगा, 41 बटे 110 हो जाएगा। पूछा है x प्लस वाई, इसका मतलब जो वैल्यू आया x बटे वाई का वैल्यू 110 है,
x का वैल्यू 41 है। जब दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 151। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि 0.7245 इक्वल टू 1/b है, जहां a और b का महत्तम समापवर्तक 1 है, तो b माइनस a का मान क्या होगा। जब महत्तम समापवर्तक 1 है, इसका मतलब है जो ऊपर यानी हर और अंश में संख्या आएगा दोनों सहभाज्य संख्या आएगा, यानी सेम पिछले वाला क्वेश्चन वाला कंसेप्ट इसमें भी है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए 7245 माइनस यहाँ से हो जाएगा 72, माइनस हो जाएगा 72 और बाटे में 99, उसके बाद 00 72 के बदले हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से घटाइएगा तो बच जाएगा 3, यहाँ से घटाइएगा तो बच जाएगा 7, यहाँ से घटाइएगा तो बच जाएगा कितना 1 और यहाँ बच जाएगा 7, मतलब 7173। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 9900। अब 9 से काट लीजिए, जब 9 से काटिएगा तो 9 सते 63, 9 सते 63 हो जाएगा, बाकी बचेगा 8 तो 87 हो जाएगा, 9 9 में 81, फिर 9 सते 63। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 9900। अब एक चीज यहाँ से ध्यान, फिर कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, यहाँ 9 से भी काटना है ना, बहुत मिस्टेक हो रहा है। यहाँ जब 9 से काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1100, यहाँ हो जाएगा 1100, 1100। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू आ गया a बाई बी का आ गया। अब दोनों सहभाज्य संख्याएं आ गई तो a बटे b का वैल्यू, इसका मतलब b का वैल्यू 1100 है और a का वैल्यू यहाँ से 797 है। जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 303। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए ये सवाल जो है आपको पीछे हम बता करके आए हैं, इस सवाल को बता करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ से देखिए, अब इसमें आपका दिमाग चकराएगा कि क्या इसमें रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है क्या इसमें रिपीट कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से 1 को हम छोड़ दें तो यहाँ देखिए 235, 235, 235, इसी तरह से आगे भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1235 में 235 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ऊपर में 1235 माइनस 1, यानी 1 क्यों माइनस किए, 1 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब बाटे में हो जाएगा 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिखेंगे, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार यहाँ से 0 लिखेंगे। अब ऊपर में हो जाएगा 1234, नीचे हो जाएगा 9990 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9, 9 3 12, 3 से काट लीजिए तो 4 3 12, 1 3 3 6 6 10, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको 2 से काट लीजिए। जब 2 से काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, और यहाँ से जब काटिएगा, अच्छा सिर्फ लिखना है, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए इसको सिर्फ लिखना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जब 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बाकी बचेगा 10, तो 5 दूनी 10, यानी 617 बटे 4995 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सिर्फ इसका पी वाई क्यू, मेरे दिमाग में चल रहा था कि पी माइनस क्यू पूछ रहा है, लेकिन वैसा नहीं, सिर्फ पी वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो पी वाई क्यू का वैल्यू आ गया 617 बटे में 4995। तो आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अगर आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।